नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। औरतें नमाज तरावी कैसे पढ़ सकती हैं? औरतों की नमाज तरावी पढ़ने का तरीका क्या है? नमाज तरावी की नीयत कैसे करनी चाहिए? नमाज तरावी में कौन कौन सी सूरतें पढ़ी जाएंगी? इन तमाम के जवाबात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मोहतरम नाज़रीन, तरावी की नमाज जिस तरह मर्दों के लिए पढ़ना ज़रूरी है, उसी तरह औरतों के लिए भी उसी नमाज को पढ़ना ज़रूरी है। बहुत सी ख़वातीन इस गलतफहमी का शिकार होती हैं। वो ये समझती हैं कि शायद तरावी की नमाज सिर्फ मर्दों के लिए पढ़ना ज़रूरी है, औरतों के लिए इस नमाज को पढ़ना ज़रूरी नहीं है। हालांकि यह बहुत बड़ी गलतफहमी है। याद रखिएगा, तरावी की नमाज सुन्नते मौक़ूदा है। बगैर किसी शरई अज़र के अगर इसको छोड़ देंगे तो गुनाहगार होंगे। मर्द भी पढ़ेंगे और औरतों के लिए भी इस नमाज को पढ़ना ज़रूरी है। अगर औरतें इस नमाज को बगैर किसी शरई अज़र के छोड़ेंगे तो गुनाहगार होंगी। इसीलिए औरतें भी इस नमाज को ज़रूर पढ़ें। अब मसला ये है कि मर्द हज़रात तो मसाजिद चले जाते हैं, जहाँ पर बाकायदा तरावी की नमाज जमात के साथ अदा की जाती है, लेकिन ख़वातीन घर के अंदर इस नमाज को किस तरीके से पढ़ें? इस नमाज को पढ़ने का तरीका क्या है? इस नमाज की नीयत हम कैसे करेंगे? इस नमाज में कौन कौन सी सूरतें पढ़ी जाएंगी? मोहतरम नाज़रीन, सबसे पहले तो हम इशा के 4 फ़र्ज़ पढ़ेंगे। इशा की नमाज के 4 फ़र्ज़ पढ़ने के बाद फिर हम 2 सुन्नते मौक़ूदा सुन्नत अदा करेंगे। फिर 2 रकत नफल पढ़ेंगे। इसके बाद वितर नहीं पढ़ेंगे। फिर 20 रकत तरावी की नमाज अदा की जाएगी। 20 रकत तरावी की नमाज पढ़ेंगे, 2-2 रकत करके पढ़ेंगे। अगर आप 4 रकत पढ़ती हैं तो तब भी कोई हर्ज नहीं है, नमाज हो जाएगी। लेकिन बेहतर यही है कि 2-2 रकत करके ही पढ़ी जाए। तरावी की हर 4 रकत के बाद तरावी की तस्बीह या दुआ पढ़ेंगे। अगर आपको दुआ ज़बानी याद नहीं तो आप इसको देखकर भी पढ़ सकते हैं। 20 रकात इसी तरह से मुकम्मल होंगी। 20 रकात तरावी की नमाज पढ़ने के बाद फिर वितर पढ़ेंगे, फिर 2 नफल पढ़ेंगे। मोहतरम नाज़रीन, अब मसला ये है कि इन 20 रकतों में हमने कौन कौन सी सूरतें पढ़नी हैं। इसके लिए कोई ख़ास सूरतें नहीं हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि ये सूरतें पढ़ी जाएंगी। जो भी आपको कुरान पाक आता है, कोई सूरतें आपको आती हैं, 10 सूरतें आती हैं, 10 पढ़ लें। 5 आती हैं, 5 पढ़ लें। जब वो सूरतें ख़त्म हो जाएं और तरावी की बाकी रहती है तो इन सूरतों को दोहरा लें, तो इसमें कोई हर्ज नहीं। अगर आपको सिर्फ 4 सूरतें आती हैं, यानी चारों को लाते हैं, तब भी आपकी नमाज बिल्कुल आसान तरीके से अदा हो जाएगी। यानी 2 रकतों में आपने 2 कुल पढ़ लिए, इसके बाद फिर 2 रकतों में फिर 2 कुल पढ़ लिए। इस तरीके से 4 रकत भी अदा हो जाएगी और 4 कुल भी ख़त्म हो जाएंगे। फिर दोबारा से इनको दोहरा लें, लेकिन तरतीब का ख़ास ख्याल रखना है कि पहली वाली बाद में नहीं पढ़नी चाहिए और बाद वाली सूरत पहले नहीं पढ़नी चाहिए। इस तरीके से नहीं करना चाहिए। पहले इसको पहली रकत में पढ़ लें, जो बाद में आ रही है इसको बाद में दूसरी रकत में पढ़ लें। ये तरावी की नमाज अदा करने का सही तरीका ये तरावी की नमाज अदा करने का सही नमाज तरावी की नीयत कैसे की जाए? नीयत किसे कहते हैं? दिल के पुख्ता इरादे को ज़बान से नीयत करना कोई ज़रूरी नहीं है, कोई लाजिम नहीं है, कोई शक नहीं है। दिल के अंदर जो आपका इरादा है, आप खड़ी हुई है, आपने दिल के अंदर क्या इरादा किया है कि मैं 2 रकत तरावी की नमाज पढ़ती हूँ, बस यही नीयत होगी। इसके अलावा कोई ज़बान से नीयत करना ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन उलमा बयान फरमाते हैं कि ज़बान से नीयत करना ये मुस्तहजिब है। अगर आप ज़बान से नीयत करें तो उसी तरह भी कर सकते हैं कि मैं नीयत करती हूँ 2 रकत नमाज तरावी वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के मुँह मेरा काबा शरीफ की जानिब, अल्लाहु अकबर। ये तरीका है नीयत करने का ज़बान से। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 20 रकात ख़त्म हो जाने के बाद फिर दुआ पढ़ोगे। दुआ करने की वितर की नमाज पढ़ी जाएगी, क्योंकि हमने पहले वितर की नमाज नहीं पढ़ी। फिर चाहे तो आगे नफल भी पढ़ सकते हैं, चाहे तो ना पढ़ें, वो आपकी मर्ज़ी है।
وطر پڑھنے کے بعد آپ کی نماز ختم ہو جائے گی۔ یہ نماز تراویح پڑھنے کا بہترین اور صحیح طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک سبسکرائب لازمی کریں۔